हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज हमारे पास एक आर्टिकल है जिसके अंदर दिस इज़ एन इकोनॉमी आर्टिकल दैट वाज पब्लिश्ड ऑन 28th January. Now this is a very good article because why this is a very good article is because this article discusses the challenge of informality जो इंडियन इकोनॉमी में प्रेजेंट है एट द मोमेंट. नाउ दिस आर्टिकल टेल्स अस, मतलब ये आर्टिकल बताता है हमें कि पॉलिसी एफर्ट्स टू फॉर्मलाइज द इकोनॉमी will have limited results as the bulk of informal units जो प्रेजेंट है मोस्ट ऑफ द कंट्री में वो पेटी प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब बहुत छोटे प्रोड्यूसर्स हैं. तो अगर इस आर्टिकल को समझना है हमें, सो लेटेस्ट लेटेस्ट डाइव डीप इनटू दिस आर्टिकल. तो ये लोग सबसे पहले कह रहे हैं कि इन 2016 गवर्नमेंट ने सेवरल एफर्ट्स किए थे टू फॉर्मलाइज द इकोनॉमी. अब उन एफर्ट्स में इन्होंने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं टू फॉर्मलाइज द इकोनॉमी. गवर्नमेंट ने क्या किया था, तो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं टू स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फॉर्मलाइज द इकोनॉमी. इसमें से सबसे पहला स्टेप है करेंसी डीमोनेटाइजेशन, जो हमारा पहला स्टेप था. सेकंड जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जो लागू किया था. थर्ड था डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हुई थी. एंड फोर्थ है एनरोलमेंट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ऑन न्यूमरस गवर्नमेंट इंटरनेट पोर्टल्स. सो बेसिकली ऑल ऑफ इट वाज टू फॉर्मलाइज द इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब जितने भी छोटे वर्कर्स थे उन सबको एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर लाने के लिए गवर्नमेंट ने 4 स्टेप्स अपनाए थे. ऑलराइट. तो आगे इन्होंने बोला formal sector is more productive than informal sector and formal workers have access to social security benefits. बिकॉज जब गवर्नमेंट उन्हें फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आ सकती है तो वो उनको काउंट करेगी, उनके उनका जो प्रोडक्शन लेवल है उसको जीडीपी में भी काउंट किया जाएगा. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट को चाहिए कि सारे वर्कर्स जो हैं जो काम कर रहे हैं वो इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में आए. तो इसमें बेसिकली जो कहा गया है वो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे कहा गया है, बिकॉज फॉर्मल सेक्टर जो होता है दैट इज़ मोर प्रोडक्टिव, मतलब वो ज़्यादा मोर प्रोडक्टिव होता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर्स. इसके बाद उन्होंने बताया है कि द अबव मेंशन्ड एफर्ट्स, मतलब जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए थे वो बेस थे फिस्कल पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर्मलाइजेशन के. फिस्कल पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर्मलाइजेशन दिया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, आईएमएफ ने दिया था इस फिस्कल पर्सपेक्टिव को फॉर्मलाइज करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए जो आईएमएफ ने गाइडलाइंस दी थी उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये 4 स्टेप्स लिए थे. ठीक है. तो अब इस चीज़ को समझने के लिए कि आईएमएफ ने क्या बोला था, उस गाइडलाइंस के अंदर ये लिखा था कि ग्राउंड्स विच फोरग्राउंड्स, मतलब उस आईएमएफ की जो रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा गया था कि foregrounds the persistence of informal sector to excessive state regulation of enterprises and labor which drives genuine economic activity outside the regulatory ambit. बेसिकली इसका मतलब ये है, जो इन्होंने कहा था आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया था, वो ये कहा गया था कि इनफॉर्मल सेक्टर किसी कंट्री में तब ज़्यादा होता है जब एक्सेसिव स्टेट रेगुलेशन उस कंट्री में प्रेजेंट होती है. स्टेट रेगुलेशन किस चीज़ की, एंटरप्राइजेस की एंड लेबर की, जिसकी वजह से जो मतलब ड्राइव करता है जेन्युइन इकोनॉमिक एक्टिविटी आउटसाइड द रेगुलेटरी एम्बिट, मतलब लोग टैक्स और इन सब चीज़ों से बचने के लिए, रेगुलेशन से बचने के लिए इनफॉर्मली अपना सेटअप कर लेते हैं. अभी आपको पता चलेगा कि वाई इंडिया में ये नेसेसरी भी था एक टाइम पे. तो आगे ये आर्टिकल में बताते हैं, अंडर प्लेस it underplays informality as an outcome of structural and historical factors of economic backwardness. तो इस बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो इनफॉर्मेलिटी है वो आती है किस वजह से, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मतलब हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रह चुकी है जिसकी वजह से ये इनफॉर्मेलिटी अभी भी चल रही है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को
बैकवर्डनेस को ट्रांसलेट किया जा सकता है किसमें, इनफॉर्मेलिटी में, कि आज हमारे पास जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर्स प्रेजेंट हैं उनका रीज़न कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रही है हमारी, क्योंकि इनफॉर्मल सेटअप्स जो थे वो सेटअप होने में बहुत आसान थे एंड देवर आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटरी एम्बिट, मतलब रेगुलेशन से बाहर थे सारे के सारे, जिस वजह से इनको इकोनॉमी में काउंट भी नहीं कर सकते थे। तो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की तरफ ये सिग्नल करता है। नाउ टू अंडरस्टैंड, अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं एक्सेसिव रेगुलेशन की हमने बात की, टैक्सेशन टू इंश्योर एंड्योरेंस ऑफ इनफॉर्मल एक्टिविटीज, एक्सेसिव रेगुलेशन एंड टैक्सेशन इंश्योर द एंड्योरेंस ऑफ इनफॉर्मल एक्टिविटीज, मतलब जब तक हमारे पास एक्सेसिव रेगुलेशन रहेगा और टैक्सेशन रहेगा तब तक इनफॉर्मल एक्टिविटीज जो है वो कंटिन्यू करती रहेंगी किसी भी कंट्री में। Hence, it is believed that simplifying the registration process, easing the rules of business conduct, and lowering the standards of protection of formal sector workers will bring informal enterprises and their workers into the fold of informality, मतलब formality। यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सोल्यूशन दे रहे हैं। सोल्यूशन किस चीज़ के लिए, इनफॉर्मेलिटी या इनफॉर्मल वर्कर्स को फॉर्मल जॉब्स में लाने के लिए, या फिर उनको फॉर्मली देखने के लिए एज एन इकोनॉमी में। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, ईजिंग द रूल्स ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट, सिंप्लीफाइंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंड लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को, उन स्टैंडर्ड्स को लोअर करना। ये लाएगा बहुत सारे वर्कर्स को इनफॉर्मेलिटी से फॉर्मेलिटी के अंदर, मतलब इनफॉर्मल फोल्ड से फॉर्मल वर्कफोर्स के अंदर लेके आएगा, जिसकी वजह से वी कैन काउंट देम इन आवर जीडीपी एज वेल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट व्हाट दिस आर्टिकल टेल्स अस। अर्ली ऑन इन एन अटेम्प्ट टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, अब ये हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का कारण क्या था हमारी। इन अटेम्प्ट टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, मतलब भारत में बहुत पहले एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया था स्मॉल एंटरप्राइजेस को दैट एंगेज्ड इन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थी जो लेबर इंटेंसिव एक्सरसाइज, मतलब फैक्ट्रीज जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर इस्तेमाल होती थी, तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती थी बिकॉज दे वर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब they were at the time required intensive manufacturing by providing them with fiscal concessions and regulating large scale industry by licensing, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री को लाइसेंस करके एंड रेगुलेट करते थे, बट फिस्कल कंसेशंस के साथ वो स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करती थी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से अब ये हो रहा है, इतनी ज़्यादा इनफॉर्मेलिटी बढ़ गई है सेक्टर के अंदर। इट हैज़ लेड टू मेनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज गेटिंग डिफ्यूज्ड इनटू द इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब अब ये इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बन गए हैं। लेबर इंटेंसिव, जो पहले बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होते थे, अब वो ही इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बेसिकली अब ये नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं कि फर्दर दे लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डेंस आउटपुट एंड लेबर मार्केट इंटरलिंकेजेस बिटवीन द इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर्स वाया सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब अब जब इतनी लेबर मार्केट में है जो काम कर रही हैं, तो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर कहाँ कनेक्ट किए, जब सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती थी इन लेबर्स की एंड आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स किए जाते थे इन लेबर्स के, क्वाइट लाइक इन लेबर अबंडेंट इन एशियन इकोनॉमीज, मतलब जैसे इंडिया चाइना, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत हाई है, दैट इज़ वाई सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आउटसोर्सिंग की वजह से इस लेबर को फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में यूज़ किया जा सकता था इंटरचेंजेबली। अब क्या बात हो रही है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर पावर लूम्स जो थी वो राइज हुई एट द एक्सपेंस ऑफ कॉम्पोजिट मिल्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पावर लूम्स आई, बट हैंड लूम्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेस्ट इलिस्ट्रेट दिस पॉलिसी आउटकम, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसके अंदर अभी भी हैंडलूम्स के साथ ही काम होता था। तो दिस इज एन एग्जाम्पल दैट यू कैन गिव ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
Many have encouraged employment initiatives, many have encouraged employment, bringing the enterprises which benefited from the policy into the tax net has been a challenge. मतलब जिन पहले ऑर्गेनाइजेशंस को इससे बेनिफिट होता था उनको टैक्सेशन के अंदर लाने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. The challenge is only partly administrative, political and economic reasons. Operating at regional local level in competitive electoral democracy is responsible. मतलब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मतलब जो रीजन की पॉलिटिक्स है उसके बेसिस पे भी ये एक चैलेंजिंग टास्क है. अब इन्होंने बताया साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट. वाई इज इट अ साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट? वाइडनिंग द टैक्स net and reducing tax evasion are necessary. However, global evidence suggests that in view that legal and regulatory hurdles alone are mainly responsible for holding back formalization. मतलब फॉर्मलाइजेशन को रोकने के दो प्राइमरी कारण इन्होंने बताए, वो है लीगल और रेगुलेटरी हर्डल. मतलब जो डिफिकल्टीज लीगल मैटर्स में और रेगुलेटरी मैटर्स में आती है उसकी वजह से फॉर्मलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. डज नॉट होल्ड मच वाटर. मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ लीगल और रेगुलेटरी की प्रॉब्लम की वजह से ही जो फॉर्मलाइजेशन है वो रुक नहीं रही है. मतलब ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, बट ये कह रहे हैं कि सिर्फ यही रीज़न नहीं है, लीगल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स का ही रीज़न नहीं है. दिस इज ऑल्सो मच मेनी रीजन्स दैट आर प्रेजेंट. तो इन्होंने एक स्टडी बताई, दे हैव प्रिस्क्राइब्ड टू रीड अ स्टडी. इस स्टडी में दे हैव सेड दैट आर्ग्यूज दैट परसिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मेलिटी जो परसिस्ट करती है मार्केट में वो साइन है ऑफ अंडर डेवलपमेंट. across countries across countries, the paper, just a minute, the paper finds negative association. जो इस पेपर में लिखा है नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन इनफॉर्मेलिटी as measured by self-employment, the share of self-employed in the total workers per capita income. मतलब इसका नेगेटिव एसोसिएशन है, इनफॉर्मेलिटी का एसोसिएशन नेगेटिवली हुआ है to under development. The findings suggest that informality decreases with economic growth but slowly. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इनफॉर्मेलिटी डिक्रीज तो होती है बट बहुत ही ज़्यादा स्लोली. द परसिस्टेंस ऑफ हाई शेयर ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट in the total employment seems nothing but a lack of adequate growth or continuation of underdevelopment. मतलब जो अभी तक इनफॉर्मेलिटी चल रही है उसका कारण सिर्फ लैक ऑफ एडिकेट ग्रोथ है और कंटिन्यूशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट ही है, इसके अलावा इसके कारण नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन इन एशिया, अब ये बता रहे हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आर प्रेजेंट इन एशिया जो चल रहे हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मूवमेंट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इनफॉर्मल ट्रेडिशनल सेक्टर वर्कर्स टू द फॉर्मल और मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नोन एज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने बताया है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. इसका मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में लाना, लो प्रोडक्टिविटी के सेक्टर से हाई प्रोडक्टिविटी के सेंटर में लाना, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज के अंदर लेके आना. सो दैट इज वाई इन्होंने बाहर है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन. ईस्ट एशिया विटनेस्ड रैपिड स्ट्रक्चरल चेंज इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th century एज पुअर एरियन इकोनॉमीज रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वैसे ही स्ट्रक्चरल चेंज आना भी शुरू हुआ. ड्राइंग लेबर फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, मतलब जो लेबर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो फॉर्मल इकोनॉमी में आना शुरू हुए जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंज हुआ. इस वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब. इन मेनी पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इनफॉर्मेलिटी हैज़ रिड्यूस्ड अ वेरी वेरी स्लगिश पेस. मतलब बहुत स्लोली डिक्रीज हुई है. मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ मोस्ट विजिबली इन अर्बन स्क्वालर पॉवर्टी एंड ओपन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब ओपन एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ये मैनिफेस्ट होती है. जो आपको इनफॉर्मेलिटी दिखेगी वो यहाँ पे ओपन एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में दिखेगी. राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज ओपन एंड व्हाट इज अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. देयर आर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन और डिस्गाइज्ड उसके दो पार्ट्स हैं.
दो टाइप्स हैं एक्चुअली. Despite witnessing rapid economic growth over the last 2 decades, 90% of workers in India have remained informally employed, producing about half of GDP. मतलब हमारी half GDP 90% of informally employed workers से आती है. सो यही हमें इन वर्कर्स को फॉर्मल सेक्टर में लेके आना ताकि हम इसको we can bring this more into our GDP growth. We can showcase this into our GDP growth. नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है इसमें, लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाइडली एग्रीड ऑन टेम्पलेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडियाज ऑफिशियल डेफिनेशन. अब इन्होंने बताया कि द शेयर ऑफ फॉर्मल वर्कर्स इन इंडिया स्टूड एट 9.7%. 47.5 मिलियन हमारे पास फॉर्मल वर्कर्स थे. ऑफिशियल PLFS, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज PLFS डेटा. PLFS data, all right, shows that 70% of informal workers are self-employed and casual wage workers with average earning lower than regular salaried workers. तो PLFS का डेटा कहता है कि 75% जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कैजुअल वेज वर्कर्स हैं, मतलब आपके नॉर्मल वेज वर्कर्स की तरह हैं, एंड विद एवरेज अर्निंग लोअर दैन रेगुलर सैलरीड वर्कर्स. दैट इज़ वाई हमें इनको फॉर्मल सेक्टर में लेके आना है ताकि दे कैन अर्न एट पार with salaried workers. Significantly, the prevalence of informal employment is also widespread in non-agricultural sector. Informality यहाँ पे non-agricultural sector में भी बहुत ज़्यादा है. About half of informal workers are engaged in non-agricultural sectors which spread across urban and rural areas. मतलब सिर्फ agricultural में ही informality नहीं है but non-agricultural में भी है. It has many layers. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नाउ डिफरेंशिएटेड एंड मल्टी लेयर्ड, कि इन्होंने कहा है इनफॉर्मेलिटी अब डिफरेंशिएट भी हो गई है और मल्टी लेयर्ड भी हो गई है. इंडस्ट्रीज थ्राइविंग विदाउट पेइंग टैक्सेस आर ओनली द टिप ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर आइसबर्ग. मतलब सिर्फ ऐसी ही इंडस्ट्रीज का लेवल तो बहुत ही छोटा है जो सिर्फ बिना टैक्स पिए चल रही हैं. इससे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हैं. Large swathes of low productivity informal establishments working as household and self-employed units which represent the petty production. पेटी प्रोडक्शन मतलब जो हमारा मेजर इनफॉर्मेलिटी सेक्टर में है, हाउस होल्ड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, इनको हम तो काउंट ही नहीं कर सकते. तो दैट इज़ वाई इसको हम पेटी प्रोडक्शन में गिनते हैं, और जो बहुत ज़्यादा है इनफॉर्मल सेक्टर का. इन्होंने नेक्स्ट चीज़ कही है, सर्वाइवल इज़ परहैप्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल वर्कर्स एंड देयर एंटरप्राइजेस एंड प्रिकैरिटी डिफाइंस देयर एग्जिस्टेंस. मतलब अनसर्टेनिटी, प्रिकैरिटी मीन्स अनसर्टेनिटी, डिफाइंस देयर एग्जिस्टेंस. तो बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर में है तो इनको हम गवर्नमेंट के SOPs और वो सब भी नहीं दे सकते बेनिफिट्स, तो इसलिए इन बहुत ही इनका अनसर्टेन होता है. डेली वेज वर्कर्स का आपको अगर पता होगा तो their wage tells whether they are going to eat at night or not. So that is why बहुत ही precarious situation है ये. Despite well-intentioned efforts at formalization, the challenge of informality looms large for India. मतलब इंडिया के लिए स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है. कोविड इन्होंने बात किया, कोविड की वजह से ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई. रिसर्च स्टेट बैंक इंडिया की रिसर्च इन्होंने बताई है, रिपोर्टेड इकोनॉमी फॉर्मलाइज्ड रैपिडली ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर 2021. मतलब ये अच्छी चीज़ हुई कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक, क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन शिफ्ट किया था जिसकी वजह से 2021 में इनफॉर्मल सेक्टर GDP शेयर श्रिंक हो गया 50% से 20% पे. मतलब ये दिस वॉज अ गुड न्यूज़. दिस वॉज पब्लिश्ड इन स्टेट बैंक रिपोर्ट. इनफॉर्मल सेक्टर का जो GDP शेयर था वो 50 से 20% आ गया. मतलब दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस. मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी यही फिगर है. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस कि लेस देन 20% वी वर एमिंग एंड दिस हैपेंड इन द कोविड टाइम. नाउ आगे एक्चुअली दीज फाइंडिंग्स ऑफ अ शार्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर. मतलब पैंडेमिक ईयर में इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. बट ये कह रहे हैं दिस डू नॉट रिप्रेजेंट अ सस्टेन्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा अभी
क्या मतलब होता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. Into a more productive formal sector. They are a temporary and unfortunate outcome of the pandemic and severe lockdowns imposed in 2020 and 2021 की वजह से, क्योंकि इन्फॉर्मल सेक्टर मोस्टली तो बंद ही हो गए, so that is why इनका जीडीपी शेयर तो घटना ही था. So that is why they are playing कि मतलब ये हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं बात कर रहा है. It is not aiming at structural transformation. It is aiming towards क्लोजिंग ऑफ इन्फॉर्मल सेक्टर. मतलब वो बंद ही हो गए, वो चलना क्या, वो बंद ही हो गए, तो इसकी वजह से उनका जीडीपी में शेयर तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही था. द इन्फॉर्मल सेक्टर विल परफोर्स स्प्रिंग बैक टू लाइफ सून फॉर sheer survival, for it to produce whatever it can using its abundant labor and meager resources. अबंडेंट लेबर, इन्फॉर्मल सेक्टर के पास लेबर तो बहुत ज्यादा अबंडेंट है, तो मतलब जब थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल, सो दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वॉट एवर दे कैन विद वॉट एवर दे हैव नेसेसरी एलिमेंट्स. इनका लास्ट इन्होंने जो बताया है दैट इज, जस्ट अ मिनट, यस yes policy efforts directed at bringing the tip of informal sector into the fold of formality by elevating legal and regulatory hurdles are laudable. मतलब legal और regulatory hurdles तो हमें हटाने ही पड़ेंगी. However, these initiatives fail to appreciate the bulk of the informal units and their workers. But क्योंकि petty producers हमारे main informal sector को govern करते हैं, तो सिर्फ इतना करना काफी नहीं होगा. Their subsistence out of minimal resources. Therefore, these attempts will yield limited results. yield होंगे इससे किससे, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से अकेले. The continued dominance of informality defines अंडर डेवलपमेंट. जो भी हमने पढ़ा कि इनफॉर्मेलिटी जब तक रहेगी हम अंडर डेवलपमेंट एज अ कंट्री ही रहेंगे. नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग जो कह रहे हैं, they are telling us the solution that is most important. The economy will get formalized when informal enterprises become more productive through greater capital investment. Greater capital investment. This is very important to understand, and increased education. दो चीजें बता रहे हैं ये सोल्यूशन के लिए, ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन. एजुकेशन किसकी, एजुकेशन ऑफ एजुकेशन स्किल्स इम्पार्टेड टू इट्स वर्कर्स. जितने भी इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, लेबरर्स हैं, उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है. A mere registration under numerous official portals will not ensure access to social security, considering poor record of implementation of labor laws. मतलब लेबर लॉज बहुत ही ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन उनकी बुरी रही है, जिसकी वजह से सिर्फ पोर्टल्स पे ही उनका रजिस्ट्रेशन करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है. वी हैव टू ब्रिंग लीगल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स हमें कम करने हैं इनके लिए. और सेकंड, ग्रेटर कैपेक्स. बजट 2021 में गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन कैपेक्स. मतलब सबसे ज्यादा कैपेक्स में इन्वेस्ट करेंगे. दैट इज अ गुड मूव टेकन बाय द गवर्नमेंट. एंड एजुकेशन सेक्टर को भी इम्प्रूव करेंगे, एजुकेशन स्पेसिफिकली फॉर द लेबर्स. And that was it. This was the article. This was a very brilliant article that was written because informality हमारे सेक्टर में बहुत ज़्यादा है. उसको कम करने के लिए they have given us the problem, told us the problem, given us examples, textile industry, SBI इंश्योरेंस, SBI रिपोर्ट है इसके अंदर. एक और रिपोर्ट का नाम है फिगर्स में 50 to 20% डिक्रीज हुआ पैंडेमिक में, ये भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, एशिया के लेवल्स लिख सकते हैं, जीडीपी के लेवल्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर हम स्ट्रक्चरल, जिन्होंने बात की थी, व्हाट वाज दैट वर्ड, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दैट वर्ड. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मींस मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें इंडिया में चाहिए, उसके लिए इन्होंने सोल्यूशन दिया. क्या सोल्यूशन था? एजुकेशन एंड ग्रेटर कैपेक्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट. So this was it. Thank you guys for staying this long. Hope this article helped you understand the difference of informal sectors in India. Thank you for staying, and do share and subscribe the channel for more videos like this. And yes, thank you everyone.